ऑज द ग्रेट एंड द पावरफुल। ये कहानी है एक मैजिशियन की जिसका नाम ऑज है। वो लोगों को अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, छोटे मोटे शोज करता है और यही उसका एकमात्र सहारा है जिससे वो पैसे कमा सकता है और इसी के द्वारा वो अपनी जीविका चलाता है। हालांकि ऑज को सचमुच का जादू करना तो नहीं आता, पर वो हाथों की सफाई में बहुत माहिर है। एक बार ऑज मेले में जाकर लोगों को अपना शो दिखा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है जो चल नहीं सकती। वो ऑज से अपने पैर ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन ऑज सचमुच का जादूगर नहीं है, इसलिए वो बहाने बनाने लगता है। लेकिन इस बात से वहाँ मौजूद सभी ऑडियंस ऑज पर चप्पल और जूते फेंकने लगती है, जिससे ऑज वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर पहुँचता है। वहाँ पर एक लेडी ऑज से मिलने के लिए आती है जिसका नाम एनी है। वो ऑज से कहती है कि जॉन गेल मुझसे शादी करना चाहता है, क्या मैं उसे हाँ कह दूँ। इस बात पर ऑज उसे कहता है कि तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए, गेल एक अच्छा आदमी है। इस बात पर एनी ऑज से कहती है कि तुम भी तो एक अच्छे आदमी हो। तभी ऑज कहता है कि मैं अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनी ऑज से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम बदल सकते हो। इस बात पर ऑज कहता है कि मैं बदलना नहीं चाहता। ऑज कहता है कि मैं एक आम आदमी के जैसे अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं एक आम आदमी नहीं बल्कि एक कामयाब आदमी बनना चाहता हूँ। वो एनी से कहता है कि मैं एक महान जादूगर बनना चाहता हूँ और यही मेरा सपना है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक ताकतवर आदमी ऑज को मारने के लिए उसके घर की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि ऑज ने उसकी वाइफ से फ्लर्टिंग की होती है। ऑज वहाँ से भागने लगता है और उस आदमी से बचने के लिए एक एयर बैलून में बैठ जाता है और वहाँ से उड़ने लगता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बवंडर उसकी तरफ आने लगता है और ऑज का एयर बैलून उसी बवंडर में फंस जाता है। उसका बैलून पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। ऑज कहता है कि हे गॉड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊँगा। और तभी अचानक उसका बैलून स्टेबल हो जाता है। ऑज इस बात से खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी सी चीज़ उसके एयर बैलून पर आकर टकराती है, जिससे उसका बैलून बहुत दूर चला जाता है और अब उसका बैलून बवंडर से बाहर आ चुका है। जब ऑज बाहर देखता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका एयर बैलून अचानक नीचे गिरने लगता है और पानी में जा गिरता है। और इस जगह को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत फूल और पेड़ लगे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम थियोडोरा है। ऑज उससे कहता है कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, मैंने इससे पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी। वो थियोडोरा से पूछता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, ये स्वर्ग तो नहीं। तो थियोडोरा उसे बताती है कि ये ऑज है। इस बात पर ऑज उससे कहता है कि वो तो मेरा नाम है। ऑज उससे कहता है कि मेरा पूरा नाम ऑस्कर जोरोएस्टर फ्रेडरिक आइजैक नॉर्मन डिक्स है, लेकिन लोग प्यार से मुझे ऑज बुलाते हैं। वो थियोडोरा को अपनी मैजिक ट्रिक्स से एक गुलदस्ता देता है। इसे देखकर थियोडोरा को ये लगता है कि ऑज एक जादूगर है। वो कहती है कि आखिरकार राजा की भविष्यवाणी सच हो गई। उन्होंने कहा था कि आसमान से एक महान जादूगर ऑज की जमीन पर उतरेगा हमारी रक्षा करने के लिए, और तुम आ गए ऑज पर राज करने के लिए। इस बात से ऑज काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या मैं सच में यहाँ पर राज करूँगा। तो थियोडोरा उससे कहती है कि हाँ, तुम ही तो हमारे राजा हो। थियोडोरा ऑज से पूछती है कि क्या तुम ही वो जादूगर हो जो हमारी रक्षा करेगा। इस बात पर ऑज झूठ बोलता है। वो कहता है कि हाँ, मैं ही वो जादूगर हूँ। तभी वहाँ पर कुछ उड़ने वाले जानवर आ जाते हैं। थियोडोरा ऑज से बताती है कि ये शैतानी चुड़ैल के सिपाही हैं जो तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए हैं। अब ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और झरने के नीचे छुप जाते हैं। तभी ऑज अपनी टोपी से एक कबूतर निकालता है और उसे उड़ा देता है, जिससे वो जानवर जो उनके पीछे पड़ा था अब वो उस कबूतर के पीछे चला जाता है। और थियोडोरा से कहता है कि मुझे चुड़ैलें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात पर थियोडोरा उसे बताती है कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, नेक दिल चुड़ैल। अब ऑज और थियोडोरा दोनों वहीं पर रात बिताते हैं। वो दोनों साथ में डांस करते हैं। ऑज थियोडोरा को एक गिफ्ट देता है। वो उसे कहता है कि ये मेरी दादी माँ की आखिरी निशानी है। थियोडोरा और ऑज दोनों किस करते हैं।
थियोडोरा अब ऑज से प्यार करने लगी है, लेकिन ऑज उससे प्यार नहीं करता है क्योंकि उसका नेचर अच्छा नहीं है। थियोडोरा ऑज से बताती है कि यहाँ पर एक शैतानी चुड़ैल है जिसने अपने पिता को मार दिया था क्योंकि वो यहाँ पर राज करना चाहती थी। राजा ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान जादूगर ऑज पर आएगा और हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाएगा। थियोडोरा ऑज को बताती है कि मेरी बहन ने उस शैतानी चुड़ैल को एमराल्ड सिटी से बाहर निकाल दिया है और उसे भी तुम्हारा इंतजार है। सुबह जब ये दोनों एमराल्ड सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें एक उड़ने वाला बंदर दिखाई देता है जो इनसे मदद मांगता है क्योंकि पेड़ की बेलों ने उसे जकड़ा हुआ है। थियोडोरा ऑज से कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑज उसकी मदद करने के लिए जाता है। वो बेलों को काटने लगता है। वो बंदर ऑज से कहता है कि जल्दी करो। ऑज कहता है कि तुम्हें इन बेलों से डरने की जरूरत नहीं है। तो बंदर कहता है कि मैं इन बेलों से नहीं डर रहा, सामने देखो। और जब ऑज सामने देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा शेर दिखाई देता है जो उसी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो शेर ऑज पर हमला करता और उसे मारता, ऑज अपनी मैजिक ट्रिक्स से रंगों का एक ब्लास्ट करता है जिससे वो शेर वहां से डरकर भाग जाता है। इसे देखकर थियोडोरा और वो बंदर ऑज से कहते हैं कि तुम एक महान जादूगर हो। वो बंदर ऑज से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं ताउम्र आपकी गुलामी करने के लिए कसम खाता हूँ। जैसा कि आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ऑज कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, पर थियोडोरा के कहने पर वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। अब ये तीनों एमराल्ड सिटी की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में जब थियोडोरा ऑज और बंदर से आगे निकल जाती है तो ऑज उस बंदर को बता देता है कि मैं कोई असली जादूगर नहीं हूँ। इससे वो बंदर बौखला जाता है और वो कहता है कि ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मैं तेरे लिए कसम खा रहा था। और इस बात पर ऑज कहता है कि तमीज से बात करो, और वैसे भी तुम कसम खा चुके हो, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। ऑज उस बंदर से कहता है कि हमें ऑज के लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं एक असली जादूगर हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। और अब ये तीनों महल यानी कि एमराल्ड सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर थियोडोरा की बड़ी बहन होती है जो ऑज का स्वागत करती है। इसका नाम एवेनोरा है। एवेनोरा पहले राजा की सलाहकार हुआ करती थी। ये ऑज से कहती है कि मैं अब आपकी सलाहकार हूँ। हालांकि एवेनोरा को ऑज पर शक होता है। वो ऑज से कहती है कि क्यों ना आप मुझे कोई जादू करके दिखाइए। ऑज कहता है कि मैं तुम्हें अपना जादू जरूर दिखाऊंगा, लेकिन ये सही समय नहीं है। अब एवेनोरा ऑज को महल के खजाने तक ले जाती है और जब ऑज इस खजाने को देखता है तो पागल हो जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तब एवेनोरा उससे कहती है कि आप अभी राजा नहीं बने हैं। राजा बनने के लिए आपको उस शैतानी चुड़ैल को मारना होगा, क्योंकि राजा ने यही भविष्यवाणी की थी। शैतानी चुड़ैल को मारने के बाद ही आप राजा बनेंगे। ऑज एवेनोरा से पूछता है कि क्या सच में भविष्यवाणी यही थी, तो एवेनोरा कहती है कि हाँ। वो ऑज से कहती है कि तुम्हें शैतानी चुड़ैल के पास जाना होगा और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ना होगा जिसमें उसकी जान बसी है, और इसके बाद वो मर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑज सोने की लालच में शैतानी चुड़ैल को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो थियोडोरा से मिलना चाहता है। लेकिन एवेनोरा उससे कहती है कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आप बस उस शैतानी चुड़ैल को मारकर भविष्यवाणी को सच कीजिए। अब ऑज और वो बंदर उस तरफ चल पड़ते हैं जहाँ शैतानी चुड़ैल रहती है, लेकिन रास्ते में इन्हें एक शहर दिखता है जो चीनी मिट्टी से बना है और जिसे शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक चीनी मिट्टी की गुड़िया दिखती है जो रो रही होती है। वो ऑज से कहती है कि शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों ने हमारे पूरे राज्य को तबाह कर दिया, क्योंकि आपके आने पर हम लोग यहाँ जश्न मना रहे थे, और ये बात शैतानी चुड़ैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस गुड़िया के ऊपर मेज गिरने के कारण उसके पैर टूट जाते हैं। वो ऑज से कहती है कि मैं अब कभी भी नहीं चल पाऊंगी। ऑज कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। वो अपने बैग से एक ग्लू निकालता है और उसके दोनों पैरों को ग्लू से चिपका देता है। चीनी मिट्टी की गुड़िया उससे बहुत खुश होती है। वो ऑज से कहती है कि आप सचमुच के एक महान जादूगर हैं। अब ऑज, बंदर और ये गुड़िया
तीनों डार्क फॉरेस्ट की ओर जाने लगते हैं जहाँ शैतानी चुड़ैल रहती है। अब ये तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ शैतानी चुड़ैल रहती है। तभी इन्हें एक काला साया दिखाई देता है जिसे देखकर इन्हें लगता है कि ये ज़रूर शैतानी चुड़ैल है। ऑज उसकी छड़ी को तोड़ने के लिए वहाँ जाता है। वो उसकी छड़ी को हासिल भी कर लेता है, लेकिन तभी उनके सामने वो साया आ जाता है जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जब वो साया अपना नकाब हटाता है तो उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की होती है। वो ऑज से कहती है कि मेरा नाम ग्लिंडा है और मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। ऑज कहता है कि एवेनोरा ने तो मुझसे कहा था कि तुम एक शैतानी चुड़ैल हो। ग्लिंडा उसे बताती है कि शैतानी चुड़ैल मैं नहीं बल्कि एवेनोरा ही है। उसी ने मेरे पिता को, जो राजा थे, उन्हें जहर दिया और इंजाम मुझ पर लगा दिया, और उसने अपनी छोटी बहन थियोडोरा को भी ये यकीन दिला दिया कि मैं ही शैतानी चुड़ैल हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एवेनोरा इन सब को अपने जादुई बॉल में देख रही होती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि तुम कब तक मुझसे बचती रहोगी ग्लिंडा। तभी एवेनोरा की छोटी बहन थियोडोरा आ जाती है। वो एवेनोरा से पूछती है कि क्या तुमने ऑज को देखा है? तो एवेनोरा कहती है कि हाँ, तुम ही आकर देख लो। और अब वो थियोडोरा को उस जादुई गेंद में ऑज और ग्लिंडा को दिखाती है। थियोडोरा कहती है कि ऑज ग्लिंडा से मिलने गया है, मतलब भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। एवेनोरा कहती है कि हाँ, तुम सच कह रही हो। तभी एवेनोरा थियोडोरा की नज़र से बचकर अपने जादू से एक लकड़ी का बॉक्स बनाती है, और जब थियोडोरा उस बॉक्स को देखती है तो हैरानी से पूछती है कि ये बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला। एवेनोरा कहती है कि कल रात ऑज उसके कमरे में आया था। उसने उसे डांस करना भी सिखाया और ये लकड़ी का बॉक्स भी दिया, प्यार की निशानी के तौर पर। ये सब सुनकर थियोडोरा को बहुत दुख होता है, क्योंकि ऑज ने ऐसा ही बॉक्स उसे भी प्यार के निशानी के तौर पर दिया था। थियोडोरा एवेनोरा से कहती है कि ऑज ने मुझे रानी बनाने का वादा किया था। एवेनोरा उसे बताती है कि ऐसा ही वादा उसने मुझसे भी किया था। हालांकि एवेनोरा झूठ बोल रही है, लेकिन थियोडोरा उसे सच मान लेती है। थियोडोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि ऑज को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एवेनोरा थियोडोरा से कहती है कि जाओ, उसे और ग्लिंडा को खत्म कर दो। थियोडोरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑज से प्यार करती हूँ। एवेनोरा कहती है कि प्यार को भूल जाओ, सिर्फ बदले को याद रखो। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी। और अब वो उसे हरे रंग का सेब खाने के लिए देती है। वो कहती है कि इसे खाने के बाद तुम बदल जाओगी और हम दोनों ऑज पर राज करेंगे। थियोडोरा उस सेब को खा लेती है। जैसे ही वो सेब को खाती है, उसे पता चल जाता है कि शैतानी चुड़ैल ग्लिंडा नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन एवेनोरा है। थियोडोरा एवेनोरा से कहती है कि तुम शैतानी चुड़ैल हो, ग्लिंडा नहीं। इस बात पर एवेनोरा कहती है कि हाँ, मैं ही वो शैतानी चुड़ैल हूँ, और थोड़ी देर बाद तुम भी एक शैतानी चुड़ैल में बदल जाओगी। और थोड़ी ही देर बाद थियोडोरा पूरी तरह से शैतानी चुड़ैल में बदल जाती है, क्योंकि जो उसने सेब खाया था वो एक जादुई सेब था जिसने थियोडोरा के साफ दिल को पूरी तरह से बदल दिया है, और अब वो एक शैतानी चुड़ैल है। और अब थियोडोरा ऑज और ग्लिंडा को मारने के लिए वहाँ से चली जाती है। एवेनोरा भी अपने उड़ने वाले शैतानी सेवकों को ग्लिंडा और ऑज को मारने के लिए भेजती है, और ये सब ऑज और ग्लिंडा पर हमला कर देते हैं। लेकिन ऑज, ग्लिंडा, बंदर और चीनी मिट्टी की गुड़िया, ये चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, और ग्लिंडा इन सब को लेकर उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर ऑज के बहुत सारे निवासी होते हैं। ये शहर एक अदृश्य कवच के अंदर होता है, जिससे शैतानी चुड़ैल उन तक ना पहुंच सके। इस राज्य में सब लोग जादूगर ऑज के आने पर खुशियां मना रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि कोई इनके सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश कर रहा है। ग्लिंडा कहती है कि शैतानी चुड़ैल इस कवच को कभी भी नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगले ही पल वो सुरक्षा कवच टूट जाता है और इनके सामने थियोडोरा आती है, जो अब पूरी तरह से शैतानी चुड़ैल बन चुकी है। वो अपने जादू से ऑज को हवा में उठा देती है। वो ऑज को मारने ही वाली होती है कि तभी ग्लिंडा उसे रोक लेती है। यहाँ भीड़ में एक औरत होती है जो थियोडोरा से कहती है कि चली जाओ, वरना जादूगर तुम्हारी चटनी बना देगा। इस बात पर थियोडोरा कहती है कि तुम सब बेवकूफ़ हो जो इस पर भरोसा करते हो। वो ग्लिंडा से कहती है कि मैं बहुत जल्द अपनी बहन के साथ आऊँगी और तुम सब से बदला लूँगी। ग्लिंडा उससे कहती है कि तुम हमें कमज़ोर मत समझो, हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि अब हमारे पास जादूगर भी है।
थियोडोरा ग्लिंडा से कहती है कि जब मैं अगली बार आऊँगी तो सबसे पहले इस जादूगर को ही ख़त्म करूँगी, जिससे तुम लोगों को ये पता चलेगा कि ये कितना धोखेबाज और कमज़ोर है। ये कहकर वो एक औरत से झाड़ू छीनती है और औरत से कहती है कि बस इसी की तो कमी थी, और अब वो यहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ऑज भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। ग्लिंडा उसे रोकना चाहती है, लेकिन ऑज यहाँ रुकना नहीं चाहता। वो ग्लिंडा से कहता है कि पहले एक शैतानी चुड़ैल थी, लेकिन अब 2 हैं, और दूसरी वाली तो मेरे खून की प्यासी है। मेरे अंदर कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं हैं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ग्लिंडा कहती है कि मुझे पता है कि तुम जादूगर नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन तुम यहाँ हो, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। ऑज कहता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं केवल छोटे मोटे करतब दिखा सकता हूँ, जिसकी तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूँ। ऑज यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर चीनी मिट्टी की गुड़िया आती है। वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहती है कि मुझे मेरे पापा सुलाते थे। दरअसल अब उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो चाहती है कि ऑज उसे सुलाए। ऑज उसे सुलाने के लिए बेड पर ले जाता है और वो गुड़िया ऑज से पूछती है कि क्या आप ख्वाहिशें पूरी करते हैं? हमारे पिछले राजा ख्वाहिशें पूरी करते थे। अगर वो आज जिंदा होते तो मैं उनसे अपना पूरा परिवार मांगती। ऑज कहता है कि मैं वैसा जादूगर नहीं हूँ। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ कोई असली जादूगर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। हालांकि वो एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन लोग उन्हें जादूगर कहते हैं। चीनी मिट्टी की गुड़िया कहती है कि क्या वे ख्वाहिशें पूरी करते हैं? ऑज कहता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया है जबकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। ऑज कहता है कि मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहता था। चीनी मिट्टी की गुड़िया कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि आप वैसे जादूगर नहीं हैं, पर आप कभी हिम्मत भी नहीं हारते। अब ऑज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा ग्लिंडा के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे हम शैतानी चुड़ैल को ख़त्म कर सकते हैं। वो ग्लिंडा को मैजिक ट्रिक्स की एक किताब दिखाता है। वो कहता है कि मैं सचमुच का जादूगर नहीं हूँ, पर मुझे हाथों की सफाई और मायाजाल क्रिएट करना आता है। वो कहता है कि इसके लिए मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक ऐसा शो दिखाऊंगा जिसे ऑज के लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो यहाँ के कारीगरों के पास जाता है, उन्हें एक स्केच दिखाता है। वो कहता है कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी होगी जो तस्वीरों को हवा में दिखाए, और इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें बनवाते हैं। ऑज इन्हें पटाखे बनाना भी सिखाता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन ये लोग एमराल्ड सिटी पर हमला करेंगे, जहाँ शैतानी चुड़ैलें हैं। और अब ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्लिंडा अपने जादू से वहाँ पर हर जगह धुआं बिछा देती है। एवेनोरा और थियोडोरा इसे देखकर ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी उस धुएं से बहुत सारे सैनिकों के साए दिखते हैं। एवेनोरा अपने उड़ने वाले सभी सैनिकों को इन्हें मारने के लिए भेजती है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ये एक मायाजाल है। वो कोई सिपाही नहीं बल्कि पुतले हैं जिन्हें मशीन के सहारे आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस रास्ते से ये साए आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते के फूल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए एवेनोरा के सिपाही जो उन पुतलों को मारने के लिए जाते हैं, वो लोग अनजाने में इन फूलों की चपेट में आ जाते हैं और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन एवेनोरा के 2 उड़ने वाले सिपाही ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं और उसे एमराल्ड सिटी की ओर लेकर जाते हैं। ग्लिंडा की जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है, जिसे चीनी मिट्टी की गुड़िया उठा लेती है ताकि एवेनोरा उसे हासिल ना कर पाए। अब चीनी मिट्टी की गुड़िया ग्लिंडा की जादुई छड़ी लेकर महल की तरफ जाने लगती है ताकि वो इस छड़ी को ग्लिंडा को वापस कर सके। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऑज उड़ने वाले गुब्बारे में बहुत सारा खजाना भर रहा होता है और अब ये बैलून यहाँ से उड़ने लगता है। यहाँ नीचे एवेनोरा और थियोडोरा ने ग्लिंडा को बांधा है। वो लोग उस बैलून को देख रहे होते हैं। थियोडोरा कहती है कि वो देखो तुम्हारा भगोड़ा जादूगर कैसे यहाँ से भाग रहा है, और वो उस बैलून पर अपने जादू से आग का गोला फेंकती है, जिससे वो बैलून नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि ऑज मर चुका है। सब यहाँ पर उदास हो जाते हैं। एवेनोरा कहती है कि जादूगर वाली भविष्यवाणी गलत निकली, तुम्हारा जादूगर मर चुका है। यहाँ पर उड़ने वाला बंदर ऑज की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो रो रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने ऑज आता है।
वो अपना भेष बदल कर यहाँ पर आया है क्योंकि वो उस एयर बैलून में नहीं था। वो एवेनोरा को केवल गुमराह करने के लिए ऐसा करता है। वो बंदर से कहता है कि अब असली जादू दिखाने का समय आ गया है। एवेनोरा और थियोडोरा ग्लिंडा को मारने ही वाली होती हैं कि तभी जहाँ पर बैलून गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके धुएं में एक बहुत बड़ी आकृति उभरती है जो ऑज की होती है। ऑज कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार दोगी, लेकिन मैं एक महान जादूगर हूँ और मैं अब तुम्हें मार दूंगा। ऑज के साए को देखकर यहाँ के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन ऑज कहता है कि ऑज के वासियों, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एवेनोरा अपने सैनिकों को कहती है कि जाओ ख़त्म कर दो उसे। एवेनोरा के सिपाही उस आकृति पर बहुत हमला करते हैं, लेकिन वो एक धुआं है इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता और एवेनोरा के सिपाही डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल ऑज मशीन में बैठा होता है जो किसी चीज़ की परछाई को हवा में बना सकती है। ऑज एवेनोरा से कहता है कि अब देखो, मैं आसमान से तारे तोड़ूंगा और तभी आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। यहाँ के लोगों को पटाखों के बारे में पता नहीं होता है और जब एवेनोरा इसे देखती है तो पूरी तरह से डर जाती है। वो कहती है कि ये सचमुच का जादूगर है और वो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन थियोडोरा यहीं पर होती है। वो ऑज से कहती है कि भले ही मैं तुम्हें ना मार पाऊँ, पर तुम जिस से प्यार करते हो मैं उसे ज़रूर मार दूंगी। लेकिन इससे पहले कि थियोडोरा ग्लिंडा को मारती, चीनी मिट्टी की गुड़िया ग्लिंडा को उसकी जादुई छड़ी वापस दे देती है और जब थियोडोरा पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी वो ऑज की परछाई पर आग के गोले बरसाती है। लेकिन ये सब एक परछाई थी, इसलिए ऑज को कुछ भी नहीं होता और अब ऑज की तरफ से उसके सैनिक जब बारूद वाले रॉकेट थियोडोरा की तरफ फेंकते हैं तो वो डर जाती है और यहाँ से अपने झाड़ू पर बैठकर वहाँ से उड़कर जाने लगती है। तभी ऑज कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए जब भी तुम अपने अंदर की बुराई को बाहर निकाल सको तो तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। थियोडोरा कहती है कि कभी भी नहीं और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एवेनोरा और ग्लिंडा के बीच काफ़ी घमासान लड़ाई हो रही होती है, लेकिन एवेनोरा के गले में एक जादुई लॉकेट होता है जिससे उसे शक्तियाँ मिल रही हैं और उस लॉकेट को ग्लिंडा तोड़ देती है और अब एवेनोरा एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। वो ग्लिंडा पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन ग्लिंडा अपने जादू से उसे दूर फेंकती है और अगले ही पल एवेनोरा के उड़ने वाले सिपाही उसे यहाँ से उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह यहाँ पर अच्छाई की जीत हो जाती है। ऑज कहता है कि मेरी मौत का राज कभी भी नहीं खुलना चाहिए, सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि वो शैतानी चुड़ैलें फिर से वापस आएंगी और तब ये मशीनें हमारे बहुत काम आएंगी। ऑज यहाँ पर सभी को तोहफे बांटता है। वो चीनी मिट्टी की गुड़िया से कहता है कि काश मैं तुम्हें वो दे पाता जो तुम चाहती हो, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त दे सकता हूँ और आज से यही तुम्हारा परिवार है। इससे चीनी मिट्टी की गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अंत में ऑज ग्लिंडा से कहता है कि तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, इसके लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और अब ये दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल मूवीज़ इन्फो ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।